एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बताऊंगा आपकी परीक्षा में ये 100% पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा पेपर की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है, तो डेली लाइव क्लासों में जुड़ना है अगर आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। एक पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मात्रक पूछा है, तो इसमें आपको मोल एसआई मात्रक बताना है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। वहीं अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र है CH2O तथा अणुभार 180 है, तो इसका अणुसूत्र बताइए। इसका जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा? C6H12O6। निम्न में से सबसे अधिक एंट्रोपी होती है, तो सबसे अधिक जो एंट्रोपी होगी वो होगी जलवाष्प की। तो इसमें आपको जलवाष्प करेक्ट उत्तर के रूप में याद करना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर के PDF भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। पेपर के PDF आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मेंस एजुकेशन ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर नोट्स भी दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए और पेपर भी दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो इस ऐप को आज ही इंस्टॉल करना है। से संयोजी ठोस का उदाहरण है, तो से संयोजी ठोस का उदाहरण क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा से संयोजी ठोस का उदाहरण है, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। सॉरी, तांबा नहीं होगा, हीरा है ना, हीरा से संयोजी ठोस है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हेलोजन वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हेलोजन वर्ग लिखना है वर्ग 17 के तत्वों में। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 6C12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। दूध एक है, तो दूध क्या है? दूध एक पायस है, तो पायस लिखना है। स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम ने प्रतिपादित किया था, तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है हेस ने प्रतिपादित किया था, तो हेस लिखना है। बफर विलयन में अपवर्तित रहता है, तो बफर विलयन में प्यारे विद्यार्थियों क्या अपवर्तित रहेगा? इसमें आपको लिखना है pH मान। BrF2 की ज्यामितीय आकृति होती है, तो वो कैसी होती है? इसमें आपको लिखना है वर्गाकार। वर्गाकार वो होती है, तो वर्गाकार आपको लिखना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए और याद इन्हें कर लीजिए, पूरा पेपर है, देखिएगा। फास्फोरस, फास्फोरस में हमारा ऑप्शन नंबर सी। बुझा हुआ चूने का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH2। झाग प्लवन विधि में आपका ऑप्शन नंबर ई सल्फाइड से मिलाना है, सिनेबार में पारद होगा और नीले रंग का यौगिक का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ये आपको करेक्ट लिख कर आना है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और प्रश्न आपसे कहता है और पूछता है, विद्युत अनापघट्टी का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नाइट्रोजन लिखना है, नाइट्रोजन। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी से, KMnO4। गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र कमेंट बॉक्स में देना है। एंथैल्पी की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। H+ आयन और OH- आयन की अभिक्रिया का नाम लिखना है, तो वो होती है निष्क्रिय अभिक्रिया। इसमें लिखना है निष्क्रिय अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पेपर के PDF चाहिए और इनके आंसर भी चाहिए तो ऐप को ही इंस्टॉल करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आज ही आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और अच्छे से तैयारी ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि समय अब नहीं बचा है और पेपर में बता रहा हूँ और ये पेपर भी मिल गए हैं आपको अब PDF के माध्यम से।